एक ड्रामा अभी चल रहा है पामाल के नाम से, जिसमें दी अमेजिंग सबा कमर है और भी कास्ट बहुत अच्छी है। उस्मान मुख्तार उसमें हस्बैंड प्ले कर रहे हैं। ऐसी कहानी हमने देखी है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट। ये आपको ये चीज छू जाता है ऐसे आपकी रूह को। बिल्कुल, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। और बहुत सारे समंदर पार से भी पसंदीदा मैसेज आ रहा है। बहुत सारी खवातीन, शादीशुदा खवातीन बीवियां इससे रिलेट कर पा रही हैं कि उनको उनकी भी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजर रही है या गुजरी है जो कि पल में तोला पल में माशा इजहार भी करता है मोहब्बत का, और उसके बाद जो उसकी पोजेसिवनेस, शक भी, और फिर अपनी मर्जी कि आप अपने आप को मार दें उस शख्स के साथ निभाने के लिए। इतना ज्यादा उसमें नहीं है, ये चीज थोड़ी सी कम भी है। कहीं कहीं जस्टिफाई भी कर रहा हूं अपने एक्शंस। वो खैर हमारे वही तो मसला है कि उसके ही इज अ ग्रे कैरेक्टर, उसको नफ्सियाती मसाइल है। अच्छा भी है, बीवी के लिए कुछ करता भी है, लेकिन जो उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो हैं, और उसकी वजह से सबा कितनी घुट जाती है एज अ वाइफ। तो भाई अच्छा, डायरेक्टर से बात इसकी तारीफ बहुत हो रही है। उनसे बात करने से पहले मैंने जैसे कहा ना कि बहुत लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, और भारत में भी काफी ये ड्रामा देखा जा रहा है। मारूफ कॉमेडियन है जॉनी लीवर, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑडियो वीडियो मैसेज है उनका, और उन्होंने तारीफ की है। जरा सुनिए कि जॉनी लीवर ने क्या कहा इस ड्रामे के बारे में। खिजर साहब, बहुत अच्छा प्ले है आपका। पामाल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली बैठ करके खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बीवी से हमेशा कहता हूँ, यार क्या डायरेक्टर है, क्या डायरेक्शन है, आपने कमाल किया है खिजर साहब, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं आप, बहुत जबरदस्त, सभी फनकार बहुत अच्छे हैं, और इतना जबरदस्त ड्रामा बस पकड़ के रखा हुआ है। हमें तो इंतजार है कब आएगा, 7th कब आएगा, 8th कब आएगा। तो प्लीज एंजॉय करिए आप। मे गॉड कीप इंक्रीजिंग योर टैलेंट, ये हमारी दुआ है। मे गॉड ब्लेस यू। पकड़ के रखा हुआ क्या अपने अंदाज में उन्होंने एक्सप्रेशन था, वो जो इनका है क्लासिक एक्सप्रेशन आंखें निकाल के। और मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगी जॉनी लीवर को कि एक तो तारीफ, ऊपर से कितने बहादुर हैं ये, तूने दिल से तारीफ की है ना, ये होती है दिल से तारीफ। इंडिया में पाकिस्तान कंटेंट की अब आप तारीफ करें या किसी पाकिस्तानी की तारीफ करें तो आग लग जाती है मोदी सरकार। खिजर इदरीस ने ज्वाइन कर लिया भाई डायरेक्टर ने। इन्होंने देखे एक रिस्क लेके ये फिर भी तारीफ की है, ये होता है आर्टिस्ट। तो थैंक यू, वी अप्रिशिएट दिस। तो हमें ड्रामा डायरेक्टर खिजर इदरीस साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग करते हैं आपको। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं क्या हाल है आपके? हम बिल्कुल ठीक हैं। आपका ड्रामा तो हिट जा रहा है भाई। हमने जॉनी लीवर का वो भी दिखाया कि किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं वो कि अगली एपिसोड कब आएगी, और आपकी तारीफ भी की है। तो खिजर, हमने काम किया है किसी प्रोजेक्ट पे? हमने पिछले साल एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, है ना? वो भी रिलीज नहीं हुआ। अच्छा, तो ओके, नेटफ्लिक्स का ड्रामा। बिल्कुल, मैंने कहा खिजर का मैंने काम देखा है। ही इज अ फिनोमिनल डीओपी। क्या इनका कैमरा वर्क, और बस नेक्स्ट लेवल। आप सोचें ना, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है। नेटफ्लिक्स के लिए अगर इनको चूज किया गया एज अ कैमरामैन, वो कब आना है वैसे? क्या क्यों नहीं है, डिले क्यों हुआ है? खिजर कब आ रहा है ये बताओ, कुछ पता है? अच्छा, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें तो अभी फिलहाल कोई डेट है नहीं। नेटफ्लिक्स का चूंकि वो प्रोजेक्ट है तो वो अब उनकी मर्जी पे है कि वो कब उसको रिलीज करें। यहाँ से ये नहीं है, प्रोजेक्ट सारा कंप्लीट हो चुका है, दिया जा चुका है। तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अभी फिलहाल कोई ऐसी कंक्रीट डेट है नहीं। हाँ, लेकिन आएगा बहुत जल्द। और खिजर, आप तो इतने खामोश हैं, बातें नहीं करते। मैंने आपको देखा, यू आर एक्सट्रीमली क्वाइट। तो लेकिन एज अ डायरेक्टर जब आप काम कर रहे होते हैं तब तो उसमें बोलना पड़ता है, समझाना होता है। तो ये बताएं इस प्रोजेक्ट के बारे में, पामाल, जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है। नहीं, अल्लाह का शुक्र, सबको पसंद आ रहा है, और होपफुली आगे भी जो अभी तो क्योंकि आधा भी प्रोजेक्ट नहीं चला, तो होपफुली जब बाकी भी चलेगा तो वो भी लोगों को पसंद आएगा। और ये जो बोलने का आपने सवाल किया, लेकिन देखिए अब जब जरूरत पड़ती है तो बोलना तो पड़ता है। सही बात है। तो उसमें तो फिर यही है ना कि एक्टर्स के साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं या अपनी टीम के साथ करते हैं, तो उस वक्त तो आप किसी दिन आए सेट पे, आप देखेंगे कि मैं बोल ही रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपको देखा दूसरे प्रोजेक्ट में वेरी क्वाइट। ये बताएं, जब आपको ऑफर हुआ, ये वो जरा रिवाइंड करके बताएं, आपको अप्रोच किया, आपने कहानी सुनी, और किस बात से डिसाइड किया आपने कि हाँ ये मैं डायरेक्ट करूँगा? और फिर कास्टिंग भी किसने की? ये साथ के 40 सवाल हो गए, सॉरी।
अच्छा, ये शुरू में इत्तेफाक ऐसा कि 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ आए थे, जिसमें से मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और उसकी रीज़न ये थी, एक तो ये कैरेक्टर्स इसमें ग्रे हैं, मलिका हो गई, रज़ा हो गया, ये सारे ग्रे कैरेक्टर्स हैं, इवन जो माँ का कैरेक्टर भी है। तो टिपिकली हम लोग ड्रामाज में देखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, और वो सारे वो जरा बोरिंग से हो जाते हैं, बोरिंग से हो जाते हैं, हिसाब बिल्कुल से सोचे भी होते हैं जी। और वो फिर अक्सर कभी डिस्कशन भी होती है, तो यही होता है कि ज़रा लोगों को ब्लैक एंड वाइट जब दिखाते हैं तो ज़रा आसानी होती है एक स्टोरी को एक्सप्लेन करने में। इसका लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि इसमें ग्रे कैरेक्टर्स थे, सब गलतियां भी कर रहे हैं, सब सही भी चल रहे हैं। और सेकेंडली ये कि कुछ अरसे, यानी ज़ाहिर है आपका एक्सपीरियंस ग्रो भी करता है, आप इधर उधर अपने माशरे में इधर उधर देखते भी हैं, तो ये एक ऐसी कहानी थी जो मैंने भी 2-3 कुछ रियल कहानियाँ इस तरह की सुनी नहीं थी कि किसी के साथ ऐसा हुआ है, फलाने के साथ ऐसा हुआ है। 1-2 कपल्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनकी कुछ सिमिलर ही स्टोरी है, तो वो चीज़ ज़रा कनेक्ट हो गई कि चूँकि मैंने देखा भी हुआ था और कैरेक्टर्स भी बड़े अगेन ग्रे थे, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी स्क्रिप्ट की। लाखों लोग ज़ाहिर है ये उससे side रिलेट effect करते हैं, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए ग्रे है इसीलिए इंटरेस्ट है लोगों को, इसीलिए लोग आपस में बात करते हैं ना, जब एपिसोड देखते हैं तो कहते हैं कि ये वो कोई हक में होता है, जैसे आप कह रही थी। मैं यही कह रहा था नादिया से कि देखिए ये जो लड़का है, ये लड़का बहुत सी चीज़ों में जस्टिफाइड भी है। जैसे कि एक इंस्टेंस पे आप बात करें कि उसने जो ग्रोसरी के लिए वो उसने कहा, ये ज़ोएब इसमें कह रहे कि उसकी गलती तो नहीं, मैं कहा मैं तो तो तब भी नहीं हूँ। उसमें वो अवेलेबल, उसने कहा ठीक है मैं जल्दी आ रहा हूँ, हम चलेंगे साथ। और उसके बाद उसे पता चल रहा है कि वो घर बेल नॉक कर रहा है, कोई है नहीं घर पे, और मोबाइल घर पे छोड़ के उसकी वाइफ चली गई, जबकि उसके साथ प्लान था ग्रोसरी पे जाने का। तो ये तो बाय ऑल भी वो जस्टिफाई कर रहा है अपने एक्शंस में, उसको गुस्सा आना चाहिए। दोनों दफा मलका को डांट पड़ी है जब वो मोबाइल छोड़ जाती है। मसला ये कि उसको मोबाइल लेके जाना चाहिए साथ। स्टोरी का मॉरल ये है। मोबाइल है लेकिन नहीं, मैं तो कहती हूँ कि नहीं, फिर भी द रिएक्शन वाज टू मच, बहुत ज्यादा गुस्सा था एक छोटी सी बात। नहीं, ये आई वुड पार्शली एग्री कि कहीं पे मलका की गलती है, कहीं पे रजा की गलती है, बट मलका की अगेन कहाँ जो गलती रजा है? के रिएक्शन है, मलका कहाँ से ग्रे कैरेक्टर है, कहाँ उसकी गलती तो है? मलका क्यों चली गई, यही तो ग्रे है उसका कि वो क्यों चली गई। किजर हेल्प मी अंडरस्टैंड, बिकॉज़ आपने भी कहा शी इज अ ग्रे कैरेक्टर आल्सो, हाउ? देखिए उसमें यही है ना कि जो मलका है वो कहीं ना कहीं, अब हमने ये दिखाया कि जी शादी को कुछ अरसा गुजर गया है, अब उसको स्लोली समझ आनी शुरू हुई है कि हस्बैंड जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। तो वही बात है कि ज़रा सा अ बिट मोर केयरफुल, उसको शी हैज़ टू बी अ बिट मोर केयरफुल। तो शायद वो नहीं है उतनी केयरफुल, जिसकी वजह से रज़ा को मौका कह लें कि मिल जाता है। बट अगेन कि रज़ा का जो रिएक्शन है दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड कि इतना एक एक्सट्रीम पे चले जाना। अगर आपने एक रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी के लिए चलाना है तो वो इस तरह तो नहीं, एक दिन आप खुश हैं, अगले दिन आप गुस्से में हैं, तो ये तो ज़ाहिर दूसरा जो आपका पार्टनर है उसको तो जहनी मरीज़ बना देगा कुछ ही अरसे में। तो जो मैं अगेन मलका को एक ग्रे कैरेक्टर कह रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ कि वो शायद अभी उतनी केयरफुल है नहीं जितना उसको होना चाहिए, और रज़ा का सिमिलरली जो रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं हैं। वो तो रज़ा तो टाइम बॉम्ब है भाई, कभी भी फट जाता है। तो ये एंड समझ अप नहीं कहाँ आता होगा, ये उसको। तो दोनों की ज़हर बन नहीं पा रही, इसका मतलब और आगे ना ये वो हाँ। अकोमोडेटिव हो रही है, नहीं adjust नहीं कर रही नहीं, है। अरे वो तो कितना कॉम्प्रोमाइज करिए, उसको कुछ ना कहो। लेकिन अच्छा ये थोड़ा सा कास्टिंग की तरफ आए, बड़ी अच्छी कास्टिंग है। उस्मान मुख्तार बड़े अनयूजुअल सी चॉइस है, और सबा तो बिल्कुल ही, वो तो मैं कहती हूँ एक गुड लक होती किसी भी डायरेक्टर की कि उनके साथ काम किया जाए। तो कैसे वो हुआ कि ये किसके चॉइस किसकी थी कैरेक्टर्स की? अच्छा, ये जाहिर है किसी भी प्रोडक्शन हाउस में या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर वो जाहिर है पहले तो उनकी एक होता है कि किसको कौन सूटेबल है इस कास्ट के लिए। तो वेरी इनिशियली उस्मान मुख्तार जो था उनका नाम आया और उनको स्क्रिप्ट गया तो उन्होंने ओके कर दिया। तो ये बिल्कुल शुरू में ही प्रोजेक्ट, यानी अभी स्टार्ट समझें, पहली कास्टिंग ही जो हुई थी वो उस्मान मुख्तार की हुई थी। फिर सबा का हुआ, सबा ने पढ़ा स्क्रिप्ट, उनको अच्छा लगा एंड शी सेड यस।
मगर फिर वो कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ शूट उनका डिले हुआ केस नंबर 9 का। वो कुछ आगे चला गया किसी वजूहात पे, तो वो शी सेड कि मैं ये पामाल नहीं कर सकूंगी, मेरा जो है केस नंबर 9 आगे चला गया। और तब पामाल की ऑन एयर डेट थी हमारे पास अप्रैल की। तो वो उस वक्त तो बड़ा टाइट था। तो देन वी स्टार्ट लुकिंग कि अच्छा हम और किनको कास्ट कर सकते हैं। और अगेन एक तरफ आपको जब सबा कमर आ रही थी और फिर वो Second नहीं option आई हो तो नहीं सकती फिर। वो होता है ना कि भाई तो थोड़ा सा वो भी था कि भाई अच्छा सबक कर लेती तो अच्छा था और ये वो। बट देन जो प्रोड्यूसर्स हैं ग्रीन पे, उन्होंने थोड़ा सा ऑन ए डेट भी आगे पुश की। देन फिर हमने सबा से दोबारा बात की, डेट्स कुछ मैनेज की, तो फाइनली जाके जो सबा और उस्मान मुख्तार हैं वो कास्ट हुए। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक तरफ सबा कमर हैं, ज़ाहिर है बहुत बड़ी एक्ट्रेस बिल्कुल। तो खिज़र कहीं कोई चैलेंजेस ड्यूरिंग द शूट, क्योंकि मरी में भी बड़े सख्त टेरेन पे भी शूट हुआ है, देखा हमने, बहुत खूबसूरत लोकेशंस भी हैं, चैलेंजिंग क्या था इसकी शूट में? अच्छा, चैलेंजिंग प्रोडक्शन वाइज शायद उतना ये नहीं था। मरी में कुछ चैलेंजेस ये होते थे कि हमने शूट हालांकि इसको जून और जुलाई में किया था मरी में, और वहां पर हीटर्स चल रहे थे उन दिनों, पता नहीं क्यों। हम लोग सारे टी शर्ट्स में मरी पहुंच गए और वहां पे जब शूट शुरू हुआ तो बारिश आ गई और वो फिर खत्म हुई, तो अगले दिन फिर बारिश हो गई। तो हम हीटर्स में बैठे होते थे, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए अनोइंग था क्योंकि हम लोग बाहर निकलते थे तो बादल जो थे, जैसे धुंध आपको नजर आती है, इस तरह से बादल घूम रहे थे। तो हमने बहुत सारे सीन्स आगे पीछे ऊपर नीचे तोड़े कि भाई ये बादल हम दिखा नहीं सकते, कि इस सीन के अंदर बादल अगर हम दिखा भी देते तो अगले सीन में जो हमने शूट किया हुआ है वो बिल्कुल क्लियर है। तो वो थोड़े बहुत मौसम की वजह से कुछ मसले मसाइल थे। लेकिन जो चैलेंज वैसे था वो इस कहानी से रिलेटेड था क्योंकि इमोशनली चार्ज्ड कहानी है ये। तो उस चीज को, और अगेन लाइक आई सेड के बहुत सारे कपल्स हैं जो इस किस्म की लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल। तो इसको एक्यूरेटली दिखाना। मर्दों में जरा शक की थोड़ी ज्यादा होती है, मैंने देखा है, थोड़ा सा जो है ना वो शक करते हैं और फिर वो मौका भी दे रही है। थैंक यू। नहीं दे रही है, मौका कहाँ दे रही है? मौका क्यों नहीं दे रही है? पहली वाली बात ठीक है, देखिए कजन वाला मामला जो है कि वो उसकी कॉल आ रही है तो वो रिसीव, तो ये सारी चीजें वो देख रहा है ना उसका हस्बैंड, और फिर वो नेबर से कह रहा है कि तुम ना मिलो, तो वो मिल रही है। तो क्यों ना मिले? मतलब वो थोड़ा ड्यूबियस कैरेक्टर है वो। ज़ुहैब जी, आप दुश्मन बना रहे हो तुम बहुत सारे। अच्छा, ये कजन वाले मामले पे मैं इफ आई मे, क्योंकि ये मेरे कुछ रिव्यूज भी नजर से गुजरे थे। अब हमने ये कोशिश की है कि जिस बैकग्राउंड से वो आई है, जिस फैमिली में रह रही है, बचपन से दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, तो बेतकल्लुफी कजन्स के दरमियान इतनी होती है। बिल्कुल होती है। अगेन हम चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो ड्रामाज हैं वो चूंकि ब्लैक एंड वाइट में देख रहे होते हैं, तो हमने ये एक लाइन खींच ली है कि ये कजन है, इससे ये 2 फीट के फासले पे बैठेगी, ये मियाँ है तो उसके करीब बैठेगी। मियाँ इसका हाथ पकड़ सकता है लेकिन ये चूंकि कजन है ये हाथ नहीं पकड़ सकता। बहुत सारी लातादाद फैमिली हैं, यानी आप जो अंदरून शहर है, जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे बेतकल्लुफी कजन्स के बीच में बहुत आम चीज है। ये एक मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक लाइन खींच दी है, और आउटसाइडर को बुरा ही लगेगा। हस्बैंड कोई भी हो, वैसे वाकई उनको ज्यादातर लोगों को बुरा ही लगता है कि क्यों बेतकल्लुफी है। तो अच्छा, मुझे पता है आगे जाके खिज़र ये कहानी कहाँ जा रही है? क्या ये डोमेस्टिक अब्यूज तक जाएगी और सीरियस होगी, तलाक पे बात जाएगी, ये Where will it go? अच्छा, ये तो जब देखेंगे ये तो आप राज दिलवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें ये है कि नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस उस तरह का नहीं है, विच इज ग्रेट। इस स्टोरी में ऐसी कोई चीज नहीं है। नहीं, मैंने ओएसटी में नील तो देखे हैं, ओएसटी में मैंने ब्रूजेस कितना कील वॉच किया, नील तो देखे नील तो देखे वो नहीं, नील बिल्कुल पड़े हैं, और आज की एपिसोड जो है उसी में नील पड़ेंगे, तो वो आप देखेंगी कि वो यानी उसको आई वोंट कॉल डोमेस्टिक वायलेंस उस तरह से जिस तरह से टिपिकली ड्रामाज में होता है। बट हाँ, वो अगेन उसका बिहेवियर चूंकि ज़रा सा एक्सट्रीम पे है रज़ा का, तो वो किसी वजह से नील पड़ जाते हैं, नॉट इंटेंशनली। रज़ा की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो ऐसा हो जाता है। अच्छा, और कैसी रेटिंग कैसी जा रही? सॉरी, आप अपनी बात बताएं फिर मैं।
कहानी का क्या? नहीं प्लीज बताइए। नहीं, मैंने कहा रेटिंग कैसी जा रही है, पब्लिक का रिएक्शन कैसा है, इंटरनेशनली भी जो लोग देख रहे हैं उनका आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक है, एंड आर यू हैप्पी विद द व्यूज? जी अल्लाह का शुक्र है कि व्यूज सब अच्छे जा रहे हैं, और यानी अगेन 2-3 ख़वातीन के भी मुझे मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि हम एग्जैक्टली यही सिचुएशन भुगत रहे हैं इस वक्त। एक ने तो कहा कि आई एम करंटली गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, इसी वजह से हस्बैंड मेरा। वैसे इसमें जो डिटेलिंग है उसमें लग रहा है कि बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है, ये किसी की स्टोरी बिल्कुल किसी ने तहरीर कर दी। कहानियां वही है 3-4, लेकिन परफॉर्मेंस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा, हमने ये भी किसी सुना कि ये एक वाकई किसी ये कितना राइटर की कहानी है असल में, ये सबा ने मेरे ख्याल किसी पॉडकास्ट में कहा, ये किसकी कहानी है, और वो क्या नहीं बताना चाहती कि मेरी कहानी? अच्छा, ये हाँ, ये है, इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी। अब ये किसकी है कि आप, यानी क्लूज तो हैं इस कहानी में, क्लूज तो हैं कि किसकी है, बट अब मैंने उनसे इजाजत ली नहीं है कि मैं उनका नाम ले सकूं, तो आई डोंट नो। अच्छा, बस ये बताएं कि ये जो राइटर हैं, जो इस ड्रामे की राइटर हैं, कि उनकी कहानी तो नहीं, या उनके आसपास किसी के जानने वाली? अगेन मेरे पास परमिशन नहीं है, मैंने कसौटी चल रहा है, कसौटी शुरू हो गया। कह रहे हैं अगर, क्योंकि जब करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी तभी बात करेंगे। अभी आप सिर्फ सोचते रहे कि किसकी कहानी हो सकती है ना, क्योंकि इतनी खूबसूरती से राइटर ने लिखा है ना कहानी में। सही, लेकिन देखिए वो इसीलिए हिट हो रही है, जैसे हमने पहले कहा कि लोग रिलेट कर रहे हैं। अगर हर घर की नहीं है कहानी, तो मेजॉरिटी तबका यहाँ पर ऐसा, गरीब मुतवसत तबका या फिर इवन वेल टू डू लोग जो है, उनमें भी वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम और वो समझ रहे ना आप, वो सारी बातें जिसके खिलाफ ज़ाहिर खवातीन खड़ी भी होती हैं। तो अब लेकिन बात ये कि इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो कहीं कहीं आप उसको फॉर ब्लेम पूरी तरह नहीं कर सकते लड़के को, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट जो है डेवलप हो रहा है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये बात सही है। और ये थोड़ा सा ना भाई भाभी की भी बात करेंगे। ये जो भाभी है, इसको क्या बीमारी है, मतलब बड़ी, ये अलग पता है वो है नार्सिसिस्ट, ये भी है एक, इसका भी मसला चल रहा है। जितनी पोजेसिव वो अपने घर को, ये तो चलो बीवी के लिए पोजेसिव है, वो तो ईंटें वाला घर के लिए इतनी पोजेसिव है कि हद नहीं। और क्या मामू वाला सीन था खाने वाला। तो ये भाभी और भाई की क्या सेटिंग है, और भाई डरता क्यों है अपनी बेगम से इतना, सफिया से? डरने का तो मेरा ख्याल है पता नहीं, हर बात ये तो नॉर्मल बात है, हर बात मान लेता है उसकी। भाई ये तो कोई सवाल ना हुआ, हर कोई डरता है इसमें, तो इसमें क्या बात है? बात पे वो चुप हो जाता है, बहस करके चुप हो जाता है, बात मान लेता है। सबका यही हाल है। क्या चक्कर, क्या भाई का मसला क्या है? बस वो भाई का भी कुछ ऐसी है कि वो तो बेचारे फरीख्ता हो गए थे, उनको उन्होंने जाल में फंसाया अपने, और भाई ने कहा कि जी जो आपका हुक्म हो। बड़ा अच्छा टच था, उन्होंने अपने नाम घर भी करा लिया। तो ये भाभी लालची औरत है, नहीं? वो थोड़ा सा इसी तरह ही है कि भाभी जो है, उन्होंने कुछ जो है ना भाई को फंसा के उन्होंने पैसा देकर, यानी सॉर्ट ऑफ गोल्ड डिगर टाइप एक कैरेक्टर है इसका। अब वो जब तक वो मलका नई थी और वो अपनी एक बाउंड्रीज कह लें या कुछ भी कह लें वहां तक महदूद थी, तो भाभी ने कहा सब ठीक है। लेकिन जैसे ही भाभी को लगा कि ये मेरी टेरिटरी के अंदर दाखिल हो रही है, तो वो एकदम से वही, जैसे मलका की एक लाइन भी है कि फौजी की तरह वो अलर्ट हो गई, तो वहां पे भाभी जो है उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाई पे। और सिंस वो हमने एस्टैब्लिश भी किया बात कि एक्चुअली घर भी भाभी का ही है, उनके नाम पे ट्रांसफर हो चुका है, तो भाभी ने तो धड़ल्ले से जो है उसको पीछे धक्का दे दिया मलका को। ये नहीं हो सकता, मेरी जात के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं नादिया बेल मी आउट ऑन दैट। आप दोनों से मैं कहूंगा, ये मैंने एक सबा कमर की पिक्चर भी देख रहा हूँ, रोते हुए कोई पिक्चर है उनकी। अब वो इसी ड्रामे की है मेरे ख्याल से, और उसमें वो कहा जा रहा है कि पता नहीं ये बोटॉक्स स्माइल करके कुछ है, उसमें डॉक्टर्स भी लिख रहे हैं और पता नहीं क्या लिख रहे हैं, वो इसी ड्रामे का है। तो क्या है ये? मैं तो एज एन आउटसाइडर पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये क्यों वायरल हो रही है पिक्चर? उनकी ऐसी रोते हुए शक्ल है जिसपे बोटॉक्स क्राइंग कुछ इस तरह करके लिखा हुआ है। शायद कोई अगर थोड़ा सा फिल्टर या थोड़ा सा कोई ऐसा चीज ट्रीटमेंट होती, ये तो किसी के भी, मेरा फेस भी ऐसे है, सब लोग बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि आपका फेस आपको किसी शॉट में या लाइट की वजह से, किसी भी एंगल की वजह से उतना खूबसूरत नहीं आता कि जितना आप चाहते हैं, नॉट ऑल द टाइम, या डायरेक्टर दिखाना ही आप ऐसे चाहते थे। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, इसमें ये है कि बहुत सारे ऐसे एंगल्स या लाइटिंग किसी पॉइंट पे ऐसी हो जाती है, यानी और भी बहुत सारे
एक्टर्स हैं जो कभी हर एक एक्टर्स प्रेफर करते हैं कि मेरा इस प्रोफाइल से शूट हो जाए, इस प्रोफाइल से शूट हो जाए, या तो वो कुछ एंगल्स सूटेबल होते हैं और कुछ एंगल्स ज़ाहिर है सूटेबल नहीं होते। तो बड़ी दफ़ा होता है कि कोई एक्टर जो है वो किसी ऐसे एंगल से शूट हो गया है कि वो विच इज़ नॉट वेरी वेरी फ्लैटरिंग। तो मेरे ख्याल है इधर भी यही हुआ है, बट वो इमोशनली इतना रॉ सीन था कि उसके साथ मुझे लगा कि छेड़खानी हम ना करें, क्योंकि वो तो जाहिर है किसी ने एक स्टिल तस्वीर निकाली और लगा दी, लेकिन जब आप एक शॉट देख रहे हैं, एक फ्लो में एक चीज जा रही है, एंड व्हेन यू आर होप्ड के उसके साथ हुआ क्या है, तो देन ऑब्वियसली यू इग्नोर दीज काइंड ऑफ मैं कहती हूँ आप किसी को भी रोते हुए दिखाओ और कोई भी शॉट एकदम स्टिल ले लो, मुंह अजीब ही आएगा, बिल्कुल आएगा। वो नहीं, हाँ बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से कि भाई ये क्या है। अच्छा, आपको कोई बेचैनी नहीं होती कि यार ये कैमरा मैन ऐसे कर रहा है, मैं कैमरा ले लूं इससे, है ना? नहीं, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे साथ जो डीओपी हैं अली अहमद, वो ही इज ब्रिलियंट। यानी जो कहानी का मूड था ओवरऑल वो उन्होंने बड़ा अच्छा कैरी किया, और थोड़ा बहुत जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं कभी कभी उनसे कहता था कि अगर हम इसको ऐसे कर लें वैसे कर लें, तो ही वाज काइंड एनफ टू लिसन टू मी, और बड़ा उन्होंने एग्जीक्यूट बड़ी मेहनत की है उन्होंने। जी तो जबरदस्त ड्रामा आपने बनाया है और बेहतरीन ऐसे ही काम करते रहे, बहुत शुक्रिया। खूबसूरती में आपको बस खिजर आकर मैं बता दूं, ये वो ड्रामा है जब मैंने शुरू किया ना, आई कुडंट स्टॉप, मैंने काम छोड़ दिए अपने, लेकिन जब तक वो 6 एपिसोड खत्म नहीं हो गए ना, मैं हिली नहीं, और उसके बाद मैं ढूंढती रही हूँ, मुझे पता है अगले हफ्ते आना है एपिसोड, मैं फिर भी 5 दिन ढूंढती रही कि आ तो नहीं कि अपलोड हो गया, हालांकि पता है कि अगले हफ्ते आना है, और जैसे अपलोड हुआ, आई थिंक प्रॉब्ली जो शुरू के बस जो 3 लोग थे उनमें मैं थी, इतना मुझे इंतजार था इनके एपिसोड्स का, तो माशाल्लाह बस आई लव इट, वी लव इट, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी हमें प्रोडक्ट दी है। नहीं, आई एम थैंकफुल आप सबका, आप लोगों को सबको पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे अच्छा काम करते रहे, बहुत शुक्रिया खिजर, आपने वक्त दिया ना।